क्लास 8 में आज हम लोगों का मैथ का रिवीजन क्लास है। यानी रिवीजन क्लास का मतलब जो हम लोग मैथ पढ़ चुके हैं उसको आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे कि आप दिमाग में रखे हैं या दिमाग से निकाल करके कहीं बाजार में रख दिए हैं। रखना दिमाग में है ना कि बाजार में रखना है? दिमाग में रखना है। और वीडियो बना के पेरेंट्स को भेजेंगे ताकि पेरेंट्स जाने कि मेरा बच्चा कितना पढ़ता है और बाकी दूसरे बच्चे कितने पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे का भी वीडियो बनेगा, वो बनाएंगे। बोलिए क्या बात है, बोलिए आइए। हम तो समझे कि आप क्लास छोड़ के भाग गई। आइए आइए। कुछ बच्चे आज नहीं आए हैं, डे स्कॉलर अब्सेंट हैं। जैसे बेटा नाम बताओ तुम, मॉनिटर जोर से बोलो नाम। गर्ल्स में शगुन नहीं आई है, साब्या पाठक नहीं है, रोहित नहीं है बॉयज में, शौर्य नहीं है, अमन पाल नहीं है। इतना ही ना। चलिए आप पेरेंट्स जरूर इस बात को सुने और मैं वीडियो पर हाईलाइट करूंगा, मैसेज भेजूंगा कि 8 क्लास के जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो, ताकि वो देख करके अपने बच्चे से बात करें। अगर गलत हो, खराब हो, बनाता नहीं हो, पढ़ता नहीं हो तो बात करें, और अगर अच्छा हो तो उसको शाबाशी दें, हौसला बढ़ाएं, दोनों काम करें और बिल्कुल यही होगा। तो अब ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे मैथ का। ठीक है, आप लोग के पास किसी तरह का कोई कागज नहीं होना चाहिए। खुल क्यों नहीं रहा बेटा? हाँ आगे आगे। और इसी पे हम लोग को सॉल्व भी करना है। क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग? इधर आ जाओ तुम, आ जाओ बेटा। अब इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग? छोटा करना है। हाँ इसको छोटा करेंगे और इसी पे बनाएंगे भी। हाँ बेटा वेरी गुड। और बनेगा भी पेन। बिल्कुल यही काम करना था। और नेक्स्ट करने के लिए सेलेक्ट दबाएं, नेक्स्ट करें। ओ चेंज भी करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या बात है। चलो ये 21 है ना, 21 से ही स्टार्ट करते हैं। क्या दिक्कत है? तुम लोग पढ़े हो ना इस क्वेश्चन को? चलो अब फिर से कहां आना पड़ेगा बेटा? पेन पे। नहीं इसको बड़ा छोटा करना है। सेलेक्ट पे जाएं, सेलेक्ट पे, चेंज पे, काफी सारा प्रोसेस है। कहाँ हो रहा है? वैसे नहीं करना है, छोटा बड़ा करना है। एकदम होता है। अभी उधर हम लोग ये जैसे हम बना रहे हैं ना, जगह कम पड़ गया तो छोटा करेंगे ना। अच्छा इससे ज्यादा नहीं होगा, फिर हम लोग इसको ऊपर कर सकते हैं ना बेटा। ओके ओके, ये भी सही है। चलो एक तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसको बनाते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बिल्कुल ही आसान है। ऐसे तो है क्लास 10 का क्वेश्चन, आप 8 में है लेकिन आपको पढ़ाया गया है। कौन कौन बना सकता है? थोड़ा एक बार हाथ उठाओ, हम हाथ देखना चाहेंगे। गलत मत उठाना, बड़ी बेइज्जत करेंगे हम मुंह से अगर नहीं बना तो। सही उठाओगे। कैमरा सबके तरफ ले जाइए, कौन कौन उठा रहा है और कौन कौन नहीं उठा रहा है उसको कौन दिखाएगा? बजरंगी जी कैमरा को इधर लेके आइए स्टैंड सहित। बार बार इसमें खोलने में दिक्कत है आपको। आइए इधर। हम दिखाना चाहेंगे कि किसने हाथ नहीं उठाया। इधर गर्ल्स को दिखाइए। आपने सादगी सिंह नहीं उठाया, आपने नहीं। क्यों? आपको पढ़ाया नहीं गया था बेटा? पढ़ाए थे ना, तो नहीं आ रहा है आज। क्यों नहीं आ रहा है? जब हमने ये क्वेश्चन आप दोनों को पढ़ाया है तो फिर आपका हाथ ऊपर क्यों नहीं है? बहुत गलत बात है ये तो। इसके लिए थोड़ी पढ़ाया जाता है, खा पी करके बराबर कर दो। मनीषा बनाएगी। मनीषा हाथ उठाइए। चलो मनीषा देखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी गर्ल्स एक बना के दिखाएगी और तुम गर्ल्स हो और तुम हाथ नीचे की हुई हो। तुम्हारे पेरेंट्स देख के क्या कहेंगे कि तुमको पढ़ाया गया तो तुम भूली क्यों? ऐसे तो तुम्हारा मैथ का विकास ही नहीं होगा। बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इतना दिया है हम लोग का, तो हम लोग पहला बनाते हैं। पी का वैल्यू बताना है और जोर जोर से बोलना है बेटा। पी का वैल्यू
वैल्यू बताना है। तो हम लोग यहाँ पे p को मान लेते हैं इसका फॉर्मूला आता है पोलिनोमियल निकालने का b² माइनस 4ac। आप एक बार, ये किसका फॉर्मूला होता है? आप कुछ डिफाइन नहीं बढ़िया से कर रही हैं। आप डिफाइन, आपके बात से बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपने ऐसे ही हाथ उठा दिया क्या? आप तो सब गलत सलत करते जा रही हैं। हम लोग पागल नजर आ रहे हैं आपको क्या? या आपने सोचा कि 15 को उठाया, उसमें एगो हमको कौन पूछता है? सर तो किसी और से बनाएंगे और पकड़ा गया चोर। अब मेरे तरफ देखिए और सही बोलिएगा, झूठ बोलिएगा उतना ही ज्यादा मैं बोलूंगा। नहीं ना बनेगा तो क्यों हाथ उठाई? ये तो बल्कि ये तुम बेईमान हो गई और ये लोग ईमानदार है। नहीं आ रहा था हाथ नहीं उठाई, और तुम हम ही को मूर्ख बनाने के लिए हाथ उठाई और बोर्ड पे फंस गई। रखो वहां पेन, चलो बैठो। आइंदा ऐसा खबरदार मत करना और कोई मत करना। ये सब ईश्वर की कृपा है। किसका कृपा है? ईश्वर। अरे भाई, मेरे को थोड़ी पता था कि इसको नहीं आता है। इसे तो हाथ उठाई दिया, लेकिन ईश्वर ने मेरे मुंह से इसी को निकाल दिया। आ जा बेटा तू बना दे। तो किसका कृपा है? और पहले ही क्वेश्चन में बेटा इस तरह से क्या कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा देख के? बहुत गलत बात, इससे अच्छा ना बोलना। अब हाथ एक बार फिर से उठाएं। मुझे पता है कौन कौन बना सकता है, और मुझे यह भी पता है कि कौन इसमें बेवकूफ बनाने के लिए उठाया है। मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुमको दो ही आदमी पहचान सकता है इस दुनिया में। तुमको दो आदमी तुमको बिल्कुल पहचान सकता है, एक तुम्हारे माँ बाप और दूसरा शिक्षक। बाजार में घूमता हुआ आदमी तुमको देख के थोड़ी कहेगा तुम्हारा क्या एक्टिविटी है, क्योंकि दिन रात मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। आयुष आ जाओ, देखो आयुष अभी कितना बढ़िया डिफाइन करेगा बात को। आयुष बना के दिखाएंगे और बोलते भी जाएंगे बेटा। हम लोग जानते हैं कि जब इक्वल रूट्स होता है Very पोलिनोमियल good. में, तो उसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स है ना ये बात। माइनस 4ac इज इक्वल टू। इक्वल रूट्स हो तो ये उसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर पोलिनोमियल हम लोग का क्या है? px ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, नहीं इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। px स्क्वायर स्क्वायर माइनस px प्लस 6 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे a क्या है। वेरी गुड। a हम लोग है यहाँ पर p, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम लोग a कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग b कहते हैं। b यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2p, और c कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट यानी 6। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे b हमारा जगह स्क्वायर पर यानी लिखना है माइनस बेटी। 2p का होल स्क्वायर अच्छा, माइनस 4 इंटू p यानी a और c यानी 6 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा हम लोग का 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग उधर भेज देंगे, भेज देते हैं। प्लस में हो जाएगा ना? प्लस 24p आ जाएगा। वेरी गुड। एक p से इसका एक power पी कट गया, एक पी बच गया। तो यहाँ से हम लोग 4 से ये कट जाएगा 6 बार में। बिल्कुल, पी का वैल्यू 6। ताली 6 आ गया। जोर से बजाया करो। कितना आसान सवाल था, नहीं था? हमने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था और तुम हाथ नहीं उठाया। ये भी हाथ नहीं उठाया। इसके पापा को दिखाइए। इसके पापा कहते हैं, ये दिखाइए इसको करिए तो फोकस। देखिए सर, ये हाथ आपका बेटा नहीं उठाया था। तुम खड़े हो जाओ। देखो हम मजाक नहीं कर रहे हैं, पापा देखेंगे, मम्मी भी। हम पढ़ाए थे कि नहीं? जो मूड़ी हिलाने वाला काम नहीं, मुंह से। यस सर। तो तुम क्यों भूले? ये गलत बात है ना? फिर मुड़ी हिला रहा है। यस सर, बिल्कुल गलत बात है। चलो बैठ जाओ, बैठो बेटा। एकदम गलत बात है। एक बात याद रखो, हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो तुम लोग टेंशन में मत बनो। टेंशन किस चीज का? टेंशन तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं टीचर हूं। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज्यादा नहीं, मेरे को ज्यादा देखेंगे।
सर क्या कर रहे हैं। तो चिंता किसको होना चाहिए? मुझे, तुम्हें नहीं। तुम तो बच्चे हो, सीखने ही आए हो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। तो तुम पहले ही से अगर टेंशन हो जाओगे ना तो आता हुआ चीज भी गड़बड़ा जाओगे यार। ऐसा काम मत करो, ठीक है ना सादगी। तुम दोनों बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, ऐसे और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग के चेहरा का हाव भाव बड़ा टेंशन भरा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये तुम्हारे यहाँ स्कूल का पढ़ाई का दिनचर्या है, मान लो अब हर हफ्ता होना है। तो मान लो कि यहाँ का रूटीन है, तो तुम पढ़ना चालू कर दो। पढ़ोगी तो ताली बजेगा ना, और नहीं पढ़ोगी तो भाई हम तो डांटेंगे, बोलेंगे, कैसे उसके पापा देखेंगे अपने बोल रहा है यस सर पढ़ाए थे मैं भूल गया, गलत बात है ये मेरा। मेहनत करें और हर सब्जेक्ट का होगा। आज बोले ना प्रार्थना में सब सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। ये मत कहना कि सर अंग्रेजी में तो हम खूब बढ़िया बोला, अब अंग्रेजी में बोलूं तो उर्दू में क्या बोली। यानी जितना विषय है सब में बोलना है ना, सब पढ़ना है। खाली अंग्रेजी से साइंस से थोड़ी होगा, मैथ ही पढ़ना है। चलते हैं, देखते हैं इसके नीचे एक और क्वेश्चन है और वो मैं बनवाऊंगा, ठीक है। ये वाला गोला बड़ा भी होता है ना बेटा, तुम लोग बड़ा कर देना है क्या? हाथ बड़ा तो किए। चलो ये देखो, और में फाइंड द, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड। पढ़े ना, हाथ उठाओ, कौन कौन बनाएगा इसको? इतना सारा हाथ उठा है, थोड़ा सा चारों तरफ घुमा दे सर। बजरंगी भाई, अनन्या तुम नहीं उठा रही हो, चिंता मत करो, तुम नहीं उठा रही हो क्योंकि तुम बहुत लंबा छुट्टी पे आई हो बेटा, आगे मेहनत करो, ठीक है। अनन्या, अनन्या ही ना, शरण्या, शरण्या, अनन्या नहीं शरण्या। चलो इतने बच्चे हैं तो एक बॉयज तो हो गया, अब एक गर्ल्स हो जाए, है ना। गर्ल्स में किससे बनवाया जाए? चलो रूही तुम बनाओ, रूही को चांस देते हैं, देखते हैं कैसे बनाती है। नीचे वाला एकदम एक एक बात डिफाइन होना चाहिए, जैसे पढ़ाया गया है वैसे बताएं। क्वेश्चन में इफ x बराबर 2/3 एंड x एक बार लिख लो नीचे कि गिवन, आप लोग ऐसे लिखा करें, गिवन बराबर जो दिया है x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3, है ना, दो वैल्यू है। हम लोग मान लेते हैं आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखा है यहाँ पे 8x² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये हो गया हमारा a एंड 7b हो जाएगा, और b है जो c हो जाएगा हम लोग का। तो अल्फा एंड बीटा ये जो है ये जीरोज ही है, तो 2/3 प्लस -3 बराबर -b। यानी वो दोनों जीरोस को हमने छोड़ दिया, वही तो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे 2 - 9 अब बराबर 7। स्क्रीन को ऊपर कर लीजिए, चाहे इधर बगल में लिखो, लाइन खींच लो, हाँ अब बढ़िया से ऊपर से लिखो। ये जाएगा -7/3 बराबर -7/a। -7 कट जाएगा तो a बराबर हमारा 3 आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है a एंड b, a तो निकल गया और b निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं कि c/। पर मान लो ऊपर 1 भी रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में तो वही आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप वो दिखा सकती थी लेकिन वही आएगा, सही है। 2/3 इंटू -3 बराबर c हमारा है b, हाँ। और a आया ए का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो ए का वैल्यू एक ही जगह डाल देंगे, बिल्कुल। तो -2 बराबर b/3, तो b बराबर हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, ए बी का 3 एंड -6 हमारा answer। बिल्कुल, ताली हो जाए छोटा सा, बगल वाले क्लास को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस। चलिए बैठिए, बिल्कुल सही बनाई और कहीं भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मनीषा का पहला ही स्टेप गलत था कि उसने बोला पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है b²। यार ये थोड़ी होता है, तो वही हमने पकड़ लिया कि यार क्या बोल रही है,
इसने बोला होता है कि इक्वल रूट्स है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, उसके आगे फिर कहानी चलता है। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब क्या करें बेटा, इसमें हम लोग सेलेक्ट को दबाते हैं, चेंज करते हैं और नेक्स्ट ऊपर करते हैं। अच्छा ऊपर नेक्स्ट इससे करनी। हाँ 22 बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक उंगली से ये ऊपर नहीं जाएगा। हाँ ऐसे कर दो। अब क्या कर लें, पेन अब लिख सकते हैं ना। ओ नहीं, तुम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन मत देखो। तो बड़ा कर लीजिए। हाँ हो गया ना। अब क्या कर ले, पेन ले लें। चलो ये तो बहुत आसान है। लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर दिया हुआ है, तो आपको उसका सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। कौन कौन बनाया जाएगा? झूठ मूठ का मत उठाया करो। बहुत अच्छा, तुम नहीं उठाए हो, बहुत अच्छे लड़के हो, ईमानदार हो। समीर खान है ना, जायद खान नहीं आ रहा है, इधर लाइए कैमरा, थोड़ा जायद खान को दिखाइए। इनके पापा कहते हैं मेरा बेटा को वीडियो पे क्यों नहीं भेजते हैं, पढ़े हैं ना, फिर क्यों नहीं आ रहा? खड़े हो जाइए, वहीं से खींचिए, खड़े हो जाइए। आपको जब क्लास में पढ़ाया गया तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? काहे लिए पढ़ाया गया था? ऐसा मत करिए काम। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आपके पेरेंट्स का आपसे बहुत सारी उम्मीद लगा हुआ है, और आपके पेरेंट्स देखेंगे हर विषय में, आप देखेंगे वो सब लोग करेंगे। बैठिए। हाँ तो हाथ उठा हुआ है, बहुत सारा हाथ नहीं भी उठा हुआ है। ओके, अब किससे बनाना है? चलिए आप बना के दिखाइए। अब एक बॉयज से बनाते हैं। अहमद इस भाई ये बहुत आसान है यार, हम तो भारी देने के चक्कर में थे, तुमको फंसाने वाले थे। चलो भारी भी दिया जाएगा, आसान बना के दिखाओ। बोलेगा जोर जोर से। गिवन डाटा दिया हुआ है हम लोग का। टू स्फीयर का वॉल्यूम रेशियो में दो स्फीयर हैं, उनका वॉल्यूम का स्फीयर दिया है। जो कम है वो छोटा होगा, और जो ज्यादा है वो बड़ा होगा। यही इसका मतलब है। और इसमें निकालना है सरफेस एरिया रेशियो में। रेशियो ऑफ टू स्फीयर सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। क्वेश्चन में तो सब लिखवे किया था, तुमको अपना आंसर देना चाहिए यार। ये सब टाइम पास वाला काम मत किया करो। चलो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डाटा नहीं था। तो हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई आर। फॉर्मूला होता है 4/3। क्या लिखे? पाई आर। बहुत तालियां बजाएं, इन पे तालियां बजाएं, तालियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेटा तुम तो ताली पहले ही बजवा लिया। इधर आ जाओ। अब क्या कर रहे हो? 4/3 पाई आर। तो तुम आर क्यू तो बोला नहीं, आर स्क्वायर बोला, और अभी ताली बजा और हम बताए कि कुछ गलती कर रहे तो तुम वो कर दिया आर क्यू। ये गलत बात है। आप एग्जाम हॉल में क्या करते मालूम है? आर स्क्वायर पे आगे बढ़ जाते हैं, सारा गलत हो जाता है। आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है और आप हाथ उठा दिए। बनाइए आगे, गलत नहीं चाहिए अपने को। बड़े वाले आर स्क्वायर इसने लिख दिया था, आर क्यू होता है वॉल्यूम में। बिग स्फीयर का हम लोग रेडियस मान लेते हैं बड़ा आर, और स्मॉल स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। वॉल्यूम आराम से लिखें, बार बार मिटाना ना पड़े, टाइम टेकिंग ना हो। 40 मिनट निकल गया ना, कैमरा में ही 10-15 मिनट निकल गया, हम लोग का 40 मिनट और बचा। बोलते भी जाएं।
4/3 पाई वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर बड़ा वॉल्यूम ऑफ इन्होंने लिख दिया पाई आर क्यूब। हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 8:21। तो बिग स्फीयर जो 27 होगा वॉल्यूम और स्मॉल स्फीयर का 8। हाँ कर्व होके आप खड़ा रहिए, वीडियो बनता रहे कर्व होके। इधर आ जाओ, तुम उल्टा हो ना। हाँ 27/8 बराबर 4/3। क्या वो ऊपर अच्छा ये बताओ, तुमने आर जब माना है, देखो कितना बड़ा गलती है, तुमने जब आर बड़ा छोटा तो तुम आर दोनों जगह छोटा क्यों लिखे? अब फॉर्मूला अरे बेटा ऐसा काम मत करो, यहाँ वहाँ का गलती करते ऊपर से हमको सिखा रहे हो। ये हम ही को सिखा रहा है, यहाँ पे अपने लिखा है कुछ है वहाँ कुछ है। चलो बना आगे। फोर बाई थ्री कट जाएगा। बिल्कुल कट जाएगा। आप पाई भी कट। इसको ऊपर कर ले हम लोग। नहीं ऐसे ही। चलो ऊपर कर लो। ऊपर करेंगे तो सब मिट जाएगा ऊपर। हाँ जी मिट जाएगा। नोट में सब है। उसमें तो बना रहे थे हम लोग यार सब, तो नोटे में कराओ। नहीं वो भी आएगा, अभी करते हैं। जल्दी बनाए, इसको पीछे करो। और नोट पे रही ना जन छोट हो लिखाई सब कोना में रही हो नोट पे नहीं कर रहे नहीं क्या बात ये बन जाने दीजिए, तब जल्दी बनाए। 27 का क्यूब होता है 3 और 8 का होता है 2। यानी बड़ा आर 3 आ गया और छोटा आर 2 आ गया। तो अब सरफेस जल्दी, बहुत स्लो बना रहे हो, फास्ट। सरफेस का तुम फार्मूला लिखो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर। एगो बड़ा लिखना है एगो छोटा, फिर गलती नहीं। 4 पाई क्या होगा बेटा? कट जाएगा। अब आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 9/4। इसका राइट आंसर क्या आएगा? लेकिन क्वेश्चन में बोला है पहले छोटा, तो यानी कि हम पहले छोटा वाला लिखेंगे, आंसर होगा 4:9। छोटा वाला रेशियो दिया, बड़ा वाला बाद में। हाँ तो आंसर लिखेंगे 4:9। आंसर चलो आ जाओ, बिल्कुल राइट है। तेरी छोकरा कर नोट पर। ए तुम लोग सीख लो कैसे हो रहा है नोट पे, कर रहा कि नहीं चलेगा। देखो क्या कर रहे हैं, हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी। वन नंबर इसी पे तो चल रहा था, तुम लोगों को नहीं आ रहा था ये। अब इस पे हम लोग जो भी लिखेंगे लिखाएगा यहाँ से राइट। हाँ राइट हम लोग ले लेंगे, आप लोग समझ जाओ थोड़ा देर, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में फिर इसको नेक्स्ट करना है तो यहीं से नेक्स्ट कर लेना, क्लियर है ना। चलो ठीक है, हम लोग पहले नेक्स्ट कर लेते हैं। हम लोग ये बना रहे थे ना, अब इसके आगे आ जाते हैं। इसको बड़ा कर लो। चलो ये तो बन गया है ना बेटा। हाँ ये नहीं बना है वो, तो इसमें ये भी निकालना है, ए मल्टीप्लाई भी। पढ़े हैं तुम? एक बार भी हाथ नहीं उठा रही हो, खाली मुड़ी हिला रही हो। यस सर पढ़े हैं, पढ़े तो है ही। चलो कौन कौन बनाएगा बताओ। शिवम पटेल को चांस दिया गया, शिवम बना के दिखाएंगे। फटाफट आ जाइए, पेन ले ले, वहां से लिखने वाला ले ले पेन। नहीं इसे बनाना बेटा यहाँ पर। हाँ राइट, यहाँ पर बनाओ। काफी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक, ये यहाँ पे y है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है a y स्क्वायर। जोर जोर से बोलेंगे थोड़ा। a y
प्लस 3। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा y का वैल्यू दिया है 1, तो हम लोग वहाँ यहाँ पे a को पुट कर देंगे, तो a यहाँ पे छोड़ एक को वैल्यू छोड़ देते हैं और y का वैल्यू रख देते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3। तो ये हम लोग का आ जाता है a प्लस a इक्वल प्लस 3। तो यहाँ पे जीरो ही होगा, तो जीरो होगा, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 2a प्लस 3। तो यहाँ इधर आ जाएगा तो -3 इक्वल टू 2a। तो a आ गया हम लोग का -3/2। तो अब हम लोग a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे? b का। तब जाके करेंगे उसको मल्टीप्लाई। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। हाँ बनाइए। अब हम लोग दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस y प्लस b। तो यहाँ पे भी y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, हम लोग y का वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ। और ये 0 होगा ही, थोड़ा कर्व खड़ा हो जाइए। हाँ, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। तो ये हो जाएगा 2 प्लस b। b बराबर 0। b बराबर हम लोग का आ गया -2। तो बिल्कुल कुछ है कि a b क्या होगा? तो हम लोग का a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -3 इंटू 2। तो अब b का वैल्यू, तो दोनों को गुना कर देते हैं, a इंटू b। तो आ जाएगा -3/2 इंटू -2। तो ये 2 से 2 कटा और माइनस प्लस हो जाता है। तो राइट आंसर 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल राइट है। चलिए ताली बजा दो थोड़ा सा। तेज नहीं बजाना, तेज बजाओगे तो दूसरे क्लास में जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है बेटा? नेक्स्ट कर देना है ऐसे। चलो नेक्स्ट आ गया। हाँ, सेलेक्ट हो गया ना? थोड़ा क्वेश्चन है 24 में, देख लो, पढ़े हो ना? फाइंड है रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन देखे आप लोग? पढ़े हो ना? कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। पहला रिलेशन कह रहा है, रिलेशन बताना है भैया। आलिया जी आपका हाथ नहीं उठ रहा है। इधर लाइए कैमरा थोड़ा। आलिया जी नहीं वही रही। आलिया जी खड़ी हो जाइए आप। आलिया, आपको पढ़ाया गया ये? आपका हाथ उठ ही नहीं रहा है कभी भी। कैसे होगा? आप मैथ में इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा। आपको पता है बोर्ड का एक सब्जेक्ट में फेल तो पूरा परीक्षा फेल। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मालूम है क्या? तो ऐसे तो आप मैथ में फेल हो जाइएगा तो बोर्ड ही क्लियर नहीं होगा। गलत बात है कि नहीं? किसकी गलती? मुड़ी हिलाना नहीं है बेटा, मुंह से बोलना है। बड़ी हो। किसकी गलती है? आपकी गलती है। आप अपनी गलती को दूर करिए। और पता है ये हर हफ्ता इसी तरह से गलती होगा तो कैसे होगा? ये आपके जिंदगी का दिनचर्या मैंने बना दिया। जैसे तुम डेली खाना में रोटी खाती हो, चावल खाती हो पर डे, वैसे तुम यहां पढ़ोगी तो ये हर हफ्ता मिलेगा। और हर हफ्ता हाथ नहीं उठाओगी, मम्मी पापा कहेंगे क्या पढ़ती हो बताओ? खाली अंग्रेजी पढ़ती हो, मैथ नहीं पढ़ती हो। अंग्रेजी आता है ना इसको? आता है। ये लोग बोल ही रहा है मैथ भी आना चाहिए। बैठी है, बहुत गलत बात है ये। और साथ में तुम उसकी सहेली हो, तुम भी नहीं उठाती हो। कुछ नहीं आता है। लड्डू लड्डू और लड्डू, कुछ नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस बना के दिखाएगा। यस दिखाएंगे। यस शाह दिखाइए उधर। यस शाह बना के दिखाए और बढ़िया से थोड़ा साफ साफ बोलना है ना। और के ऊपर वाला क्वेश्चन में ले जाइए। बोल रहा है x और y जो कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट का x, y, ये जो पॉइंट है ये 7, 1 और 3, 5 से इक्विडिस्टेंट है। यानी ये इसका डिस्टेंस जो 7, 1 के साथ इक्वल है। डिस्टेंस क्या है? वो इक्वल है। तो बोला x और y में क्या रिलेशन हो सकता है? रिलेशन बताना है x y का। राइट वाला पहले दबा लो बेटा, लिखने वाला। तो हम लोग को हम लोग इधर लिखा है इक्विडिस्टेंट, यानी डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, बराबर कर देंगे उसको। डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। बात मत करेंगे आप लोग। √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बोले इन दोनों के
डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों के डिस्टेंस को। तो अगर ये तो एक एक्स कॉमा वाई दिया है, अगर मैं x1 को मान लूँ 7 और x2 को मान लूँ 3, और ऐसे ही मैं y1 को भी मान लूँ 1 और y2 को मान लूँ 5। बिल्कुल तो दिया हुआ है उसमें। डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें पुट करते हैं तो पहला जगह x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस उसमें फिर इसमें भी हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसमें और कंटिन्यू करेंगे। तो फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए हम लोग का x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5। का होल स्क्वायर। अब बीच में बराबर है क्योंकि उसमें दिया हुआ है, गिवन है। तो हम लोग इसको इक्वल करना है, तो हम लोग अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और रूट कट जाएगा, गायब हो तो हम लोग जाएगा। इसको रूट को हटा सकते हैं, कटा देते हैं, स्क्वायर करके बोथ साइड। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बिल्कुल। लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और फिर इसको भी ऐसे हाँ उसको भी करेंगे। प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इसको भी छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व कर लो छोटा, फिर इसको बाद में, जगह कम है ना, या फिर इसको बेटा छोटा कर लो। नहीं बोल रहे नहीं बेटा, इसको छोटा करेंगे ना, अब आएगा ना बेटा। अब इसे बनाओ आगे, ठीक है, उधर कर दो। नहीं अब इसको आगे लिख लो, एक लाइन में रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। चलो करो फटाफट। अब इसको भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और फिर इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो इधर हम लोग देख सकते हैं दोनों LHS RHS में x स्क्वायर और y स्क्वायर पॉजिटिव में है, यानी हम लोग इनको कटा सकते हैं x स्क्वायर y से, और इधर भी x, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है तो एक साइड जब माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। कांस्टेंट को एक साइड ला देते हैं, चलिए। वेरिएबल्स को एक साइड ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 25 को इधर लाते हैं और इधर 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, फिर माइनस इधर से 25 इधर आएगा, तो यानी 50 माइनस 25 और सॉरी इधर माइनस 9 भी हो जाएगा, इधर 9 भी हम लोग का जो मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, माइनस 9 यानी हाँ चलो उस 34 हो जाता है डायरेक्ट। माइनस 6x माइनस 10y और फिर इधर से 2y को इधर ले जाएंगे और 4x को उधर ले जाएंगे, प्लस 14x प्लस 2y। तो ये हो जाएगा हम लोग का 50 में 34 घटा 16 आएगा हम लोग का, और फिर हम लोग इसको भी घटाएंगे 8x। जल्दी जल्दी करें कैलकुलेशन। y को लो बेटा माइनस 8x ना, माइनस 8y माइनस 8y। अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 कॉमन निकल जाएगा। क्या दिक्कत है, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस नहीं बचेगा। 14x में से 6x घटाएंगे, हाँ तो बोले तो 8x और फिर इधर और माइनस 8y, तो माइनस 8y। तो इसमें हम लोग को एक कॉमन फैक्टर दोनों में दिख रहा है 8, तो 8 को कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेजेंगे। हाँ तो 16/8 16/8 इक्वल्स टू x माइनस y। इसको कटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू y। नहीं बस वही बताना था, x माइनस y बराबर 2। रिलेशन क्या बताना था, यानी इनमें रिलेशन क्या है, x माइनस y बराबर 2। बिल्कुल राइट, इतना ही करना था। ताली थोड़ा सा हो जाए। समझ में आया आप लोग को? बहुत कम हाथ उठा था इस पे। कौन सा बाहरी चीज है इसमें, कुछ है? इक्यू डिस्टेंस दिया हुआ है, कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर रूट गायब, a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, सब में वही एक ही फॉर्मूला। बिल्कुल ही आसान है। क्लियर करेंगे ना कि नेक्स्ट करते हैं? उसमें था तो हमारा मन कुछ और बनाने का है, तो हाँ ये रहा बात। हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। तो अब इसमें जाएंगे, किसमें? सेलेक्ट में। ऊपर वाला
ऊपर वाला बनाना है, सॉल्व करना है। चलो पम्मी पटेल बनाएगी, बहुत देर से हाथ उठा रही है कि हमको नहीं बुला रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग उठा रहा है, ये हर क्वेश्चन में तुम सब में हाथ उठाई हो। अब देखते हैं गलत उठा रही हो कि सही, अभी समझ में आ जाएगा। नहीं बनेगा तो गलत उठा रही है। पेन वही है और आप बनाएं। सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में गिवन साफ सुथरा, वो कपड़ा सट रहा है बेटा, उसको थोड़ा साफ सुथरा रखा करो। पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा और इसको डिलीट कर दो। उल्टा ना, उल्टा करो हाथ, उल्टा हाथवा करो ना। इरेजर ले लो। हाँ साफ सुथरा बनाइए। 3 आ गया, ब्रैकेट में x + 1 आ गया। x + 1 प्लस और यहाँ पे 2 हो जाएगा y - 1 बराबर 8। थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लो। हाँ अच्छा लगना चाहिए। 3x + 1, अभी हम इसको गुणा कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस 2y - 2। ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, अपॉन 6 = 8। ऊपर उठा, चलो 3x + 2y, ये प्लस में है ये माइनस में है तो 3 1 प्लस में बच गया। 1 अपॉन 6 × 8 साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + साथ है 1 को भी लेके चली जाओ, बड़े थोड़ा शॉर्ट किया करो। 48 -1 वहीं पर कर दो। हाँ 3x + 2y बराबर 47। उसके बाद इक्वेशन 1 आ गया जी, लिख दो वहाँ इक्वेशन 1। क्वेश्चन चलो उधर वाला लिखो। हम हाँ चलो देखिए लो। हाँ नीचे भी आ जाएगा वो। दूसरा छोटा कर। इतना नहीं के बुझा, दिन रात पढ़ा ताड़ू यही पा। चलो सबको बुझा रहा है, इनका नहीं के बुझा। चलिए बनाइए फटाफट। दूसरा इक्वेशन में है वो x - 1 अपॉन 3 प्लस y + 1/2 बराबर 9 है बेटा। 9। तो फिर इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2x - 1 प्लस 3y + 1 बराबर 9। जब हम इसको करेंगे तो आएगा 2x - 2 प्लस 3y + 3 अपॉन 6। क्या किया 6 माइनस कैसे आ गया नीचे? वो आ गया। अच्छा इसको हटा दो, 6 लिख रहा। गलती नहीं होगा, इसका हाथ फास्ट चल रहा है, मालूम है इसको। 2x अब वहीं पर उसको भी लेके जाना। प्लस फिर 9 6 54 -1 हो जाएगा। हाँ यही चीज। 2x + 3y बराबर 53। ये क्वेश्चन 2 आ गया अपना। तो हम लोग पुटिंग करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 3x + 2y बराबर 47 और यहाँ पे है 2x + 3y बराबर 53। देखेंगे इसको हम लोग कटाने के लिए इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे। करो। यहाँ पे 2 है तो हम इसको 3 से गुणा, यहाँ पे 2 है तो हम इसको 3 से ऊपर 2 से गुणा कर लो। 3 से 3 × 6 और 3 × 6 और 3 × 6 दोनों में हो जाएगा। तो आ जाएगा 6x + 4y बराबर 94
94 और फिर यहाँ पे 6x प्लस 9y जल्दी जल्दी करा। 159। चलो सॉल्व सॉल्व, पुटिंग नहीं, सॉल्व लिखेंगे पुटिंग नहीं। चलो ठीक है। तो हम इसको कटाने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -5y क्योंकि माइनस ज़्यादा है। क्लियर है। और यहाँ पे -59 में से 94 घटा 6 उधर, ये 65 आएगा बेटा। इतना तुम किस क्लास में हो, 1 में हो क्या? नहीं बेटा, डिस्क्राइब नहीं, आप फास्ट चलें, यहाँ सबको समझ में आ रहा है। 30। अब हम लोग y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 पे पुटिंग करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 53 है। तो 2x प्लस 3 इंटू 30 बराबर 53। तो x प्लस 39 हो जाएगा और इधर 53। 2x बराबर 53 माइनस 39। 2x इज इक्वल्स टू 13 में से 9 गया 4 और 4 में से 14। x का वैल्यू आ गया 7। बहुत स्लो बनाई, लेकिन x का वैल्यू एक एक स्टेप दे रही है। राइट है ना? ताली बजाए भाई। लेकिन चलो, एक बहुत स्लो बनाई, कारण कि एक एक छोटा छोटा भी स्टेप ये मारते जा रही थी, नहीं तो यहाँ पे सीधे घटा करके डायरेक्ट ये यहीं पे लिखा सकता था नहीं, और तुम लोगों को समझ में भी आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें 2 था क्या? अगला देखते हैं नेक्स्ट पे। और मेरे को चाहिए, सिलेक्ट करते हैं और, अब आएगा मजा। Cl पढ़े हो? देखते हैं कौन कौन हाथ उठाया। सादगी आ रहा है। चलो ना, सादगी नहीं उठाई थी, बना के दिखा। सादगी से बनवाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे को एक एक चीज डिफाइन करना है ना। कैसे हुआ आप बताएंगे। राइट पे चली जाओ। हाँ, डायग्राम तो बनाया, अब क्या बनाना चाह रही हो? चलो बनाओ, उसे तो बना हुआ है, उसी में दिखाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें बना हुआ है। हाँ, नीचे वाला। यहाँ पे ट्रायंगल है जिसमें कि BDA और BDA, BEC और L का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गिवन है CD परपेंडिकुलर है, पैरेलल, सॉरी CD पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल LA का, और DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AC का। हम यहाँ पे अभी BDE और BAC का आप लिख दें। इन ट्रायंगल आप लिखे, हम लोग समझ रहे क्या जी? इन ट्रायंगल आप लिखिए सिर्फ। आप कौन सा ट्रायंगल ले रही हैं? इन ट्रायंगल BDC सही लिखो। BDC and BDC and BAC। अब हमको लगता है तुम फंस जाओगी। चलो बनाओ। तो यहाँ पे हम लेंगे BD बटा D और A बराबर क्यों लेंगे? आखिर ऐसा क्यों लेंगे? पैरेलल है ना। कौन पैरेलल है? ये DE AC के पैरेलल है। D E AC एक के मिनट, D किसके पैरेलल है?
DEAC के पैरेलल। तुमने BDC, हाँ चलो ठीक है, ठीक तो बोल रही है, बिल्कुल सही बोली, यही तो जानना चाह रहे थे। चलो आगे बढ़ाओ। यहाँ पे दिया हुआ है BE। इसने ट्रायंगल लिया है, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट बेटा, आ रहा है? थोड़ा सा डिफाइन कर दे। इसने ट्रायंगल लिया है बेटा, देखो बेटा इसमें पेन है, इसको पहला इसने बोला ट्रायंगल BDC और दूसरा बोला BAC ना बेटा, C है ना? तो इसमें पैरेलल कौन है? AC और D। इसमें कौन है पैरेलल? यहां पर लिखेंगे बेटा, जब इन ट्रायंगल लिखे ना तो ये तो गिवन तुमने दिया, तो गिवन नहीं, अब यहां पर लिखेंगे। इसमें पैरेलल कौन है हमारा? D E, पैरेलल है A, यहां जो लिखी हो, समझे? इसको देना पड़ेगा, ठीक है? चलो आगे बनाओ। उसके बाद E और C। यहाँ पे BD और DA का नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम BD और DA को। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम का नाम नहीं बताई वो भी तो बताना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं होता है, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ना जी। आपने जो बताया BD बटा DA, BE बटा EC, इस थ्योरम का नाम क्या है? आप लोग जानना चाहते हैं ये ना? नहीं आ रहा है, तब तो आपका मैथ गलत है। नहीं गलत है, कहाँ लिखिए? अब ये देखो तुम क्या कर रही हो, इक्वल कर रही है, पैरेलल होगा। चलिए अब इसके आगे आपसे नहीं बनवाएंगे, आप बैठ जाइए। आपको थ्योरम नहीं पता है तब क्या, बैठिए, आपको थ्योरम बताना पड़ेगा ना। कौन बताएगा? आप दिवाकर बताएगा, दिवाकर यादव। चलिए एक एक बात बताए, पहले आप थ्योरम बताएं कौन सा है। पैरेलल का मतलब, एक मिनट थोड़ा बता दे तुम लोगों को, पैरेलल का मतलब तुम लोग जानते हो। देखो ये दोनों इधर आ जाओ थोड़ा, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, B कॉमन है, क्लियर? पहला B क्या है? दूसरा बात, जब पैरेलल होता है ना तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बन जाए, कहां? D पर भी और A पर भी। या क्या बनेगा? लिखना पड़ता है ये, तब वो क्या बन गया? सिमिलर। ये ट्रायंगल क्या बन गया? सिमिलर। ये लिखना पड़ता है, फिर लिखेंगे थ्योरम। कुछ नहीं बेटा, यहां पर लिख दो तुम थ्योरम के। कौन सा थ्योरम यूज हुआ? बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? थैलस थ्योरम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हाँ, BPT लिखो, BPT शॉर्ट में। इतना भी लिख देती तो हम लोग बोलते कि ओके। चलो अब आगे बताओ। BD का वैल्यू दिया होगा, BD और DA, B और B का वैल्यू दिया हुआ है। BD का वैल्यू, BE का वैल्यू दिया है 4 और ठीक, EC का वैल्यू दिया है 2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ठीक है, उतना ही छोड़ दो उसको। क्या समझे? तुम दिमाग मत लगाओ, इसको बिठाओ, काटो ना, 2 से काटो, 2 से काटो। BD बटा DA बराबर 2, काम खत्म। अब हम तुम दूसरा को पकड़ो, ये हमारा वैल्यू आ गया भाई। तो अब हम, तो ये हम देख लिए ट्रायंगल, अब फिर इसको देखेंगे। हाँ, अब वहां पर एक बार तुम भी उल्टा पेन से दाग लगा लो। कौन सा ले रहे हो? फिर हम ले रहे हैं ट्रायंगल पे चलाओ ना, ट्रायंगल पे चला दो। ट्रायंगल ले रहे हैं हम B, हाँ A, बिल्कुल बड़ा वाला, और ये ले बड़ा वाला, और उसके बाद AC वाला। AC वाला ले लेंगे, ये वाला। तो हमने सोचते हैं कि AC कैसे होगा? हाँ ठीक है ना, तब जाकर वो दोनों पैरेलल हुआ। चलो BAL सिमिलर पैरेलल है, BDC पैरेलल बने बराबर होता है। काहे बराबर लिख रहे हो? पैरेलल का सिंबल मार रहे हो। तो अब यहाँ हम सोचते हैं कि ये हमारा क्या कह रहा है यार? BAL ए बेटा सुनो ना, तुम काहेला झूठे मूठे हाथ उठा दिए? पैरेलल माने ट्रायंगल होता है, तुम क्या लिख रहा है? अंड का बंड वहां
दिमाग उमाग है कि नहीं? क्या लिखा है वहां? ट्रायंगल बी ट्रायंगल पैरेलल होता है कि साइड पैरेलल होता है? तो फिर तुम क्या उल्टा सीधा लिख रहा है? झूठ मूठ का हाथ उठाते हो यार। तो मिल सकते हैं। साइड लिखो उसका जो पैरेलल है। साइड BD पैरेलल है DA का, और ये BC पैरेलल है CL का। एक मिनट, पगला ही बड़ा। चल बट कुछ नहीं आ रहा यार तुमको, तो तुम तो ऐसा चीज लिख रहा है ना कि हम क्या बताए। एगो गधो आके नहीं लिखेगा, नहीं लिख रहा है जी। ये बताओ, हाय पगला हाय BD कह रहा है ना कि पैरेलल है, पता नहीं काली का है क्या यार। हद हो गया, हद हो गया। अरे मेरे भाई, जब ये वाला तू लिया तो AL पैरेलल है DC का। बैठो, अब बोलने का कहीं जगह नहीं है। खबरदार हाथ उठाया इस तरह से तो चलो सौरव बनाएगा क्या? अंड का बंड लिखोगे और हम लोग कहेंगे ओके है, ओके है। पहला वाला तो देख लिए जो बोला था CD पैरेलल है LA का। अब सेकंड ट्रायंगल में BAL, ये BA इन ट्रायंगल लिख दे बेटा, एक बार लिख दो। अब हम लोग जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना, सिस्टम के हिसाब से बनाओ। इन ट्रायंगल BAL एंड हाँ D है ना। हाँ, वहां क्या लिखा हुआ था? उसको डिलीट भी कर सकते हो ना। लो डी है ना जी, चलो डिलीट कर दो, लिखो अब BDC। C, बस यही काम तो करना था यार। बताओ, हमारा DC और AL पैरेलल है। हाँ लिखेंगे, वहां गिवन भी था DC पैरेलल, ये दिया हुआ है बिल्कुल। तो हम यहाँ साफ सुथरा बनाओ और बार बार मिटाओ मत, ये बहुत गलत बात है। यूजिंग BPT थ्योरम है ना, BPT। BD अपॉन DA इक्वल टू DC अपॉन AL। सही है। अब BD अपॉन DA का वैल्यू बेटा यहाँ रखा हुआ है 2/1, डाल दो वहां। ये BD और DA का वैल्यू है हमारा। क्या गलती है बताओ, खड़ा के बताओ क्या गलत है बताओ। गलती है वैसे। कहने का मतलब यह है, ए बेटा ये क्या लिखा है यहाँ डी से? हाँ ठीक है, सही है, सही तो है, तुम ही लोग गलत हो। हाँ निकालना CL तो नीचे वाला लेंगे, उसे आंसर हमारा नहीं आएगा। हमको AL निकालना थोड़ी है, CL निकालना है। तो हम BC बड़ा CL और हमारा BD अपॉन DA 2/1 और हमारा BC हो जाएगा 6 क्योंकि हाँ 4 2 6 और CL निकालना है। CL तो जैसे ये हो जाएगा। चलो CL बराबर 3 हो गया, तो CL समझ में आ रहा ना 3। भैया? ऐसा है ना, चलो बैठ जाओ। कॉन्फिडेंस का कमी दिख रहा है कुछ नहीं। जैसे ये दिवाकर आके अंड बंड लिखने लगा, ये क्या दिखाता है? कॉन्फिडेंस का कमी है, बस लगता है कि बन जाएगा। अब जैसे इसने भी बिल्कुल सही बोला, AL क्यों आएगा? AL ये लिखा हुआ सही था, लिखा हुआ सही था, लेकिन निकालना CL है ना, तो हम उसको क्यों लेंगे? जो हमें करना है वो ना करेंगे। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये तो सिलेक्ट ना, ये तो बहुत ही आसान, सबसे आसान आ गया। हाथ खड़ा कर दो थोड़ा। इतना भी आसान नहीं है कि बस अपने कलम चलने लगेगा, चलाना पड़ेगा कलम। कलम को क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। आजा बेटा बनाओ। आप लोग घबराए मत, सबको चांस मिलेगा, फिर होगा ना। आप लोग एकदम मत घबराइए, सबको बोर्ड पे लाया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें। AC दिया है और BC दिया है, तो A भी हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे AB इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे
कि ABC या CBA इज ए राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल का सिंबल, तब ना तुम थ्योरम लगाओगे। समझ आया? मैंने सिस्टम से बनाओ यार। इन ट्रायंगल ABC, हाँ, तो ये इज राइट एंगल। इसे तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला इसके नीचे। अभी सीधे पाइथागोरस पे ही चला गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो AC दिया है, AC हमारा 13 यूनिट है और BC 5 यूनिट, तो AB निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फास्ट, टाइम नहीं है, पूरा मत लिखा करो पाइथागोरस थ्योरम, ये लोग समझ जाएगा, बस बोल दो क्योंकि समय का कमी है। इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC में दिया है मतलब हमको AB निकालना है, तो अगर AB हम ऐसे कर दे AB, तो रूट अंडर में चल जाएगा AC का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे माइनस BC का स्क्वायर। AC में दिया हुआ है 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169, और माइनस BC दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये रूट अंडर 144 आ जाएगा। तो 144 का होता है 12 यूनिट हो जाएगा। चलो हम लोग का निकल गया। तो पहला क्वेश्चन cos थीटा का फॉर्मूला होता है हाँ B/H। तो cos थीटा इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल A, नहीं ट्रेंगल क्या, वो cos थीटा ऑलरेडी ट्रेंगल के अंदर है ही। आप ऐसे इसको बड़ा करो बेटा, सिलेक्ट करो, आप देखो ऑलरेडी cos थीटा इसमें ही, आपको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, आप सीधे लिखे उसी में लिखो, उस पे। हाँ चलो ठीक है लिखो। B हमारा आया यहाँ पे है 5 और H था हमारा 13, तो यानी 5/13 हो जाएगा हमारा cos थीटा। चलो अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन 10 यानी ये इसमें देखेंगे तो यहाँ से हम हाँ एक लाइन की, बहुत अच्छा। इस पॉइंट को हम कुछ भी नहीं देते, लेट भी ई दे देते हैं, दे दो, कोई भी नाम दे दीजिए, ई देती। तो हम ए भी हमारा 12 यूनिट आया था, तो ये भी उसके इतने नीचे है तो 12 आ गया, बहुत अच्छा है ना, वो भी 12 आ जाएगा। इसी ए भी बराबर होगा इसी के बराबर 12, वही लिख दो। हमारा 12 था, तो tan phi का फॉर्मूला नहीं, अब तुम मुझे बताओ डी कितना है, पहले डी बताओगे ना। तो ये हमारा 5 यूनिट, हाँ तो 14 में से 5 CB बराबर है ये के, तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा, और पूरा 14 दिया है तो हमारा DE निकल जाएगा। 14 में 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। D हमारा आ गया 9, तो 10 क्वेश्चन। और 90 डिग्री कहाँ बनेगा बेटा? 90 डिग्री यहाँ पे। हाँ ये बताना है। tan phi मतलब P/B, तो P हमारा इसमें हो जाएगा ये 9, तो 9/B हम P9 नहीं होगा। रुको P क्या होगा बोलो? 12 होगा। हाँ तो उल्टा तुम ही ना बोल रहा है, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ लिखो, ठीक तो है, P/B हमारा 9 हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको 3 से कटाएंगे तो 4 बार में और 3 बार में आगे आंसर tan phi हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बोलो क्या दिक्कत, तो सही बना रहा है, ऐसे ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री के सामने ना आएगा हाइपोटेनियस। cosec phi का फॉर्मूला होता है H/P। H/P नहीं होता है सर, B cosec में यही होता है ना, सही है सही। चलो ठीक है, cos मेरे को ध्यान में आ गया था। H यानी हमारा DC हो जाएगा, तो DC निकालना पड़ेगा, DC निकालना पड़ेगा इसका। लिखेंगे DC = रूट अंडर यानी हाइपोटेनियस रूट अंडर 9 स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 225 आ जाएगा, तो 15 81 और 144, तो रूट 10 225 यानी ये हो गया 15 यूनिट हमारा। तो cosec phi यानी H/P, तो H हमारा गया ये 15 और P हमारा था ये 12 यूनिट। छोटा कर देंगे 5 बार में और 4 बार, यानी हमारा cosec phi का वैल्यू आ गया 5/4। टाइम ओवर हो चुका है, घंटी भी बज गया, और हम एक बात क्लियर कर दें कि जो क्वेश्चन हम बना दिए अगले बार ये ना समझे कि हम ये नहीं पूछेंगे, वो भी पूछेंगे, और जो क्वेश्चन आगे होगा वो भी पूछेंगे। और सच मायने में अगर मैं कहूं तो तुम लोगों के सामने जो मैंने क्वेश्चन दिया ना,
एक ही भारी दिया, सारा आसान दिया, जानबूझ के एक भारी दिया जिसमें सादगी आई, वो भी उतना उसके ऊपर वाला ज्यादा भारी था, उसमें भी हमने आसान वाला दिया, उसके ऊपर वाला ज्यादा भारी था कि तुम लोग से बने, क्योंकि 8 क्लास में हो। और ऐसा नहीं कि तुम में से बनता नहीं, सिलेक्टेड बच्चे आए जो तुरंत उसको बना के रख देंगे कि ये लीजिए सर बन गया। और इसी में अगर नीचे अगर जाते तो डी वाला जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते, फिर डिस्टेंस निकालते, फिर रेशियो, तो लंबा तो था लेकिन मजेदार था। कितना फंस जाते तुम लोग। तो अगले बार और भारी पे चलेंगे और आप लोग अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो पढ़ाया गया उसको दोबारा पढ़ें और भीड़ में ना पढ़ें, एकांत में पढ़ें। बताया था ना सुबह, और रात में ना पढ़ें, सुबह पढ़ें। उल्टा काम मत करें। आपको ज्यादा अगर एजुकेशन लेना है, ज्यादा अर्न, तो सुबह सुबह एकदम एनर्जेटिक रहें, क्योंकि उसका लाभ मिलेगा। और रात में जग करके पढ़ोगे ना, उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा बात? तो चलिए वीडियो इसी के साथ हम लोग बंद करें और ये वीडियो बनता रहेगा। अपने दिनचर्या